हम कलाम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आपकी बाइबल मुकद्दस अपने घर में भी पढ़ते, फोन पर सुनते, दीगर लोगों से भी आप सुनते रहते हैं। जब आप खुद पढ़ते हैं इसको, आप हवालों को पढ़ते, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि बाइबल मुकद्दस ऐसी किताब है जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा, आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो, दुनिया में अगर कोई किताब सबसे ज्यादा बिकती या पढ़ी जाती तो कौन सी किताब है? कौन सी किताब है? मुझे फिर से बताइए, कौन सी? बाइबल मुकद्दस। इसका मतलब है दुनिया में बेशुमार लोग इसे पढ़ते हैं। ऐसे ही है, आप मुझे किस बात का, वो पढ़ते हैं इसे। लेकिन बाइबल की जो सच्चाई है वो ये है, लिखा है तेरे मुंह की बातों की तशरीह नूर बख्शती। क्या बख्शती है? इसे पढ़ना अलग बात और समझना, फिर खुद समझ लेना अलग बात है, और किसी को समझाना क्या बात? अलग बात। तो आप जब पढ़ते हैं आप इसको कितना समझते हैं? एक बात, अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर आप किससे समझ लेंगे? दूसरी बात, बाइबल की जो सच्चाई है, खुदा जिसका जहन खोलता है उसको कलाम की क्या आती है? बेशक वो आगे खड़ा खादम हो या नीचे बैठा कोई कलीसिया का शख्स हो, बड़ा मुमकिन है कि जो सामने शख्स खड़ा है वो कलाम को बयान कर रहा हो सकता है खुदा ने उसे इतनी समझ ना बख्शी हो, जो नीचे बैठा शख्स उसको ज्यादा समझ हो। आप इस बात पर ख्वाकर कर ले, मैं सच कह रहा हूं। ऐसे नहीं कि जो शख्स सामने खड़ा है उसी को सारी समझ, या वही दानिशमंद कलाम में कलाम की समझ खुदा खुद बख्शता है। आमीन आमीन। ये अपनी जोर से, अपने नॉलेज से या अपनी हिकमत से हम नहीं करते। आमीन आमीन। तो कहना ये चाह रहा हूं, आप जितने लोग बैठे आपने तवज्जो करनी। क्या करनी? इसलिए नहीं कि आपको कलाम की समझ नहीं, इसलिए कि हो सकता है कोई एक दो बात इसमें मुझे पहले पता ना हो, अब पता चल गई। तो जब कलाम की एक दो बात आपके दिल को छू जाती है या आपको पता लगता है ये बात मेरे लिए नहीं, आप तवज्जो हो जाते हो। क्या हो जाते हैं? आपका ध्यान लग जाता है। रात को हमने बड़ा जबरदस्त सीखा, शिरक की ये किताब तेरे मुंह से, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान। हालेलुया। तो आप मतवज्जो तब होते हैं जब कोई चीज आपके लिए नहीं होती। क्या होती है? क्या होती है? ये बच्चा आपके लिए नया नहीं है। आपके घरों में भी बच्चे आपकी शरारत करते, घूमते, तंग करते, आवाजें, ये काम नया नहीं है। तो इसको बोलिए हालेलुया। ये बातें जो हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हर सुबह, खुदा का कलाम, आप जब भी खातमों से कलाम सुनेंगे आपको कुछ ना कुछ नया नजर आएगा। आमीन हालेलुया। मेरे साथ निकाले लुका तबीब की अंजील, जल्दी से लुका तबीब की अंजील उसका पहला बाब, उसकी 34 आयत पर हम बात करेंगे। हालेलुया। आवाज आ रही है, आवाज नहीं कर रही। गॉड ब्लेस यू सबों को खुदा बरकत दे। जितने लोग अपने घरों से बाइबल मुकद्दस लेकर आते हैं वो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़ सकते, और जो नहीं पढ़ सकते वो भी जरूर अपनी बाइबल लेंगे। अगर उनके घर में नहीं है तो वो बता सकते हैं हमारे पास बाइबल नहीं है, थोड़ा सा दिया होगा। अगर ना भी दे सके तो कोई मसला, उनको बाइबल दे देंगे। हालेलुया। तो वो जरूर अपनी बाइबल मुकद्दस अपने सीने के साथ लगाकर बाइबल लेकर खुदा के घर में। आमीन। लुका तबीब की अंजील उसका पहला बाब उसकी 34 आयत पर हम बात करेंगे। लिखा है, मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानता। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना सबों के लिए बायस बरकत। आमीन।
क्या खुदा तेरा शुक्र हो। आमीन आमीन। ये वाक्य तब का है जब यीशु मसीह की पैदाइश होने वाली, क्या होने वाली, अभी उसकी तैयारी चल रही। क्या चल रही? आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे मेरे सामने हजारों की तादाद में लोग हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूं आप इतने खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जो कुछ आप खुदा के कलाम से सीखेंगे आप दूसरों को जरूर सिखाएंगे। ये वाक्य तब का है जब यीशु मसीह के आने की या पैदा होने की तैयारी चल रही है। जैसे अब उसकी आमद होने वाली, पता है आदमी ये कह रहे यीशु जाहिर होगा, यीशु जल्द आने वाला है। तभी जब ये कलाम फरिश्ता आसमान से लेकर आया तो यीशु मसीह को लेकर आया, खुदा के कलमे को लेकर आया। पर जिसके पास आया उसका नाम क्या है? मुकद्दसा मरियम के पास आया। मुकद्दस तब बनी जब यीशु मसीह के बदन में आ गया। उससे पहले ये एक औरत है, एक बेटी है, और ये यहूदी खानदान से। कहां से? ये आपको मैं थोड़ा सा टच दूंगा। जो हमारा मजमून है ये क्यों कर होगा। क्या मजमून है? क्यों करो? ये नामुमकिन काम है। क्या काम है? क्या ये नहीं हो सकता? आप क्योंकि आप सब जानते हैं कि मुकद्दसा मरियम एक ऐसी औरत है, जमीन के सारे कबीले, सब इंसान उसकी इज्जत करते हैं। वो जो बाइबल पढ़ते हैं वो भी और जो नहीं पढ़ते, क्योंकि लिखा है अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे क्या कहेंगे? मुकाबले इज्जत। बाइबल मुकद्दस ने उसे इज्जत दी। क्या दी है? लेकिन जिस बात पर आकर मैं रुक गया और मैंने सोचना शुरू किया कि उसने क्या कहा, ये क्यों कर हो सकता है, और फरिश्ते को कहा। छोटी सी हिस्ट्री हम कहानी के तौर पर देखते हैं। ये समझे कि 12 साल की एक बच्ची है और वो यहूदी खानदान से है, क्योंकि यहूदी अपने बच्चों को नसीहत दे देते, तरबियत दे देके कलाम सिखा सिखा कर बड़ा करते। कैसे बड़ा करते? बाइबल सिखा सिखा। उनके पास अंजील नहीं है क्योंकि यीशु भी पैदा, उनके पास शरीयत क्या है, और शरीयत के जो कानून है वो मरियम को पता है कि एक मर्द और औरत मिलते हैं, उनकी शादी होती, फिर उनके बच्चे होते हैं, और उससे पहले अगर ऐसा कुछ वो गुनाह माना जाता है, वो संसार किए जाते हैं, वो मार दिए जाते हैं। ये भी उनको पता था, देखो ये कुंवारी, पर उसको ये नहीं पता था वो कुंवारी नहीं। वो 12 साल की बच्ची समझे कि खुदा के साथ चलती, वो यहूदी खानदान से, उसके माँ बाप बड़े ईमानदार हैं, इसलिए इसका शौहर भी बड़ा ईमानदार था। तो खुदा ने उसे महफूज करके रखा अपने जलाल के। वो बड़ी होती गई, खुदा के कलाम को सीखती गई, वो शरीयत से वाकिफ थी, कलाम से। और इसका सबूत मैं इस तरह दूंगा, जब उसकी फरिश्ते के साथ बातचीत हो चुकी तो कहती, देख मैं खुदा की बंदी हूं। इसका मतलब वो किसको जानती? खुदा को। कहती, देख मैं खुदा की बंदी हूं और मेरे लिए तेरे कौल के। आमीन, हालेलुया। थोड़ा थोड़ा आगे आपकी सोचों को बढ़ाने के लिए ये कलाम है। आमीन। जब मैंने इसको सीखा तो मेरी सोच की हद बढ़ गई। वो एक ऐसी लेडी से जो खुदा के साथ चलती, जो दुनिया की ख्वाहिशों से आजाद है, दुनिया के कामों से, वो खुदा के साथ कदमों से रास्तबाज है, खुदा को जानती, खुदा पर ईमान रखती फरिश्ते के साथ गुफ्तगू करी, हालेलुया, और फेस टू फेस। मैं आपके लिए इसको इस तरह से दावत करूंगा, उठा ले इसको। आपके लिए मैं 28वीं आयत से पढ़ना शुरू करता हूं। लिखा है, और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदा तेरे साथ है। मरियम के साथ ये बात है। किसके साथ हुई? किसके साथ? फरिश्ता
अंदर आता है और मरियम को क्या करता है? सलाम करता है। सलाम तुझको जिस पर क्या हुआ? फजल हुआ। खुदावंद तेरे देखा, वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। वो इस सलाम से बहुत क्या हो गई? क्या हो गई? घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। शरीर के मुताबिक जब भी किसी को फरिश्ता नजर आता तो वो यही सोचता कि आज मेरा आखिरी अब मैंने, इसलिए वो भी घबरा गई, वो डर गई। तो फरिश्ते ने उसे ये भी कहा था, खौफ डर मत, मैं तेरी जान लेके नहीं बल्कि कलाम लेकर। हालेलुया। सोचने की ये कैसा कलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। उसने ये नहीं कहा वो तेरा बेटा होगा। किसका बेटा कहलाएगा? फरिश्ते की मरियम के साथ, एक ऐसी लेडीज के साथ जो खुदा के नाम की कहलाती है, जो खुदा को जानती है, खुदा की इबादत करती, खुदा की प्रस्तुत करती, एक बड़ी बुलाहट में बुलाई गई। उससे फरिश्ता कलाम कर रहे हैं, उससे फरिश्ता गुफ्तगू कर रहे हैं। खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर। इतनी बड़े बड़े वादे, इतना बड़ा कलाम उसने उसे शेयर किया। तेरे बातन में आएगा ऐसा बादशाह जिसकी बादशाही का आखिर। अब वो सोच रही, क्या सोच रही? इंसान की सोचने की हद क्या है। इंसान बड़ा रास्तबाज हो, वो बड़ा ईमानदार हो, पर उसकी सोचने की एक हद है। ईमानदार तो है लेकिन से बहुत ब्लेस्ड होते, लेकिन सोच के बेटा होगा यही तो सिर्फ मंगनी हुई। यहां पर आगे उसकी सोच क्या होगी? खत्म। देखिए उसने कहा, मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। उसने उसे कह दिया ये क्यों कर होगा। वो ईमानदार है, वो ब्लेसफुल है, बड़ी बुलाहट में बुलाई हुई है, लेकिन है तो इंसान, है तो सोचने की हद यहां तक। मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या उसने फरिश्ते से ये नहीं कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को वो यीशु को नहीं जानती, हम जानते क्योंकि हमने यीशु की पैदाइश देखी। हमारा ईमान और तरह का है, पर मरियम का ईमान, उसका ईमान शरीयत को देखकर माना और हमारा ईमान यीशु को। आपको मैं लाना चाह रहा हूं, आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं उनकी सोचने की हद क्या थी। जो हमसे पहले थे बड़े ईमानदार, बड़े ब्लेसफुल, लेकिन सोचने की हद। वो ईमानदारी पर जानती है कि जब एक मर्द और औरत की शादी होती है उसके बाद उनके बच्चे होते हैं, पर वो ये भी तो जानती थी पहला आदम कैसे बनाया गया। क्या वहां पर शादी हुई? आदम की पैदाइश मौजूदा, हवा की पैदाइश कैसी? मौजूदा, पसली से ली गई। तो क्या अब नहीं हो सकता? उसने कैसा सवाल किया, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को। इसका मतलब उसे पता है कि ये शादी होती है, ये ऐसे बच्चे होते हैं। लिखा फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर। अब उसका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी सोच के मुताबिक, उसके ईमान के मुताबिक वो यहूदी है, वो यहूदी घराने में रहती, उसे पता है अगर मैंने इस कलाम को कबूल किया मेरी शादी नहीं, अगर मैं हामला होगी तो मुझे सजा क्या मिलेगी? क्या मिलेगी?
क्या किया जाना था? इतना सख्त कलाम, इतना सख्त कलाम उससे किया गया, देख तू हामला और बेटा और उसका नाम यीशु रखना। हम कहते हैं हमसे बड़ा सख्त कलाम हुआ है, भाई साहब ने बड़ा सख्त मैसेज दिया, इससे भी ज्यादा सख्त हो सकते हैं। एक कुंवारी लेडीज को खुदा का फरिश्ता कह रहा है कि तू हामला हो जा। अब उसकी जमीनी सोच तो है कि नहीं, खुदा पर ईमान तो है, पर वो जमीनी खौफ भी, डर भी रही है, क्योंकि हमारे लोग हमें तो क्या करेंगे? संसार करेंगे। क्या मैं झूठ कह रहा हूं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे मैं सच कह रहा हूं। वो जमीन पर रहती ईमानदार तो है, वो ब्लेसफुल तो है, लेकिन सोच तो इंसानों वाली है ना। अभी यीशु बातन में आया तो नहीं, और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। फरिश्ते ने उसे क्लियर किया, क्या किया? उसे साफ साफ कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर, क्योंकि वो जानते खुदा रूह है। खुदा पैदाइश से तो वाकिफ है। खुदा ने इब्तिदा में जमीन व आसमान को पैदा किया, जमीन मैदान सुनसान थी, घराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर। उसे पता था रूह कौन है, रूहुल कुद्स कौन है, वो खुदा है। उसने खुदा तुझ पर अपना हाथ बढ़ाएगा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा। वो बेटा कोई आम बेटा नहीं है, वो रूहुल कुद्स की कुदरत से होगा। तू परेशान, आगे क्या? और इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको छठा, अब जो 5 कहलाती थी, छठा महीना है, जो क्या कहलाती थी? उससे पहले एक बड़ा मौजूदा हो चुका है। अलिशबा के घर इसके रिश्तेदार, इसकी बहन है, और बिल्कुल बूढ़े हो चुके और उम्मीद छोड़ चुके थे, क्योंकि हन्ना ने भी तो आना था रात याद करने के लिए, और वो 6 महीने पहले आया, और ये 6 महीने बाद जब मरियम ने ये सारा कलाम कबूल कर लिया, उसने कहा ठीक है। फरिश्ते ने उसे मुतमिन किया कि तू परेशान हो, लेकिन सोचने की हद क्या थी उसकी? जब उसने सारा उसे मुतमिन कर लिया तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि जो कौन खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतसीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ। क्या कहा? देख मैं, किससे कहा? फरिश्ते से। किससे कहा? छोटी बात, उसके पास अंजील नहीं थी, मोसे करने वाला यीशु भी नहीं था, वो शरीयत को जानती, फिर भी इतनी दलेरी, इतनी ईमानदार। देख मैं खुदा की, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, तेरा मेरी जो तू क्या एनजीओ है, हालेलुया, ईमानदार है। लेकिन फिर कह रहा सोचने की हद, उसने क्या कहा? ये क्यों कर होगा? एक दफा तो उसका भी ईमान, उसकी सोच, आप समझ रहे? और सिर्फ यही नहीं, पीछे चलते मूसा के पास। मूसा भी एक जबरदस्त लीडर, औरतों में से सबसे ज्यादा जिसको इज्जत दी जाती है वो ये औरत है। मुकद्दसा मरियम दुनिया इज्जत देती है, हम भी देते, क्योंकि बाइबल ने इज्जत दी है। हालेलुया। तो पुराने अहदनामे का जो लीडर है वो मूसा है। कौन है? कौन है? मूसा है। और मूसा के सामने भी ऐसी सिचुएशन आती, ऐसे हालात पैदा होते हैं कि वो भी बड़े अजीब से सवाल करता है। मेरे साथ निकाली गिनती की किताब, जल्दी से गिनती की किताब 11वां पारा। हालेलुया। जब आप बाइबल में से हवाले ढूंढते, जब आवाज आती भेजोगी तो मुझे बड़ी बरकत।
जल्दी से गिनती की किताब 11वां। यहाँ पर मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। यहाँ पर लोग चलते चलते बियाबान में पहुंचे, दरिया कुलजुम को दो हिस्से देखा उन्होंने, करते करते पहुंच गए और वहां पर उनको भूख लगती और जो मिली गिली ग्रोह साथ आई। कौन सी ग्रोह? वो उनको तंग करते। वहां तो हम गोश्त खाते थे। क्या खाते थे? मिस्र में क्या खाते थे? अब यहाँ हम बियाबान में कहां से गोश्त खाएंगे? तो मूसा को तंग करते। मूसा, हमने तुझसे कहा था मैं मिस्र में ही रहने दे। हम वहां पर मिस्रियों की खिदमत करते और गोश्त खाते। जैसे यहाँ पर कहा सिविल में जाए मिलेगा, बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा। हम यहाँ पर खाते फ्री खाते और डांट के लेते और गोश्त खिला दे। सिविल में ऐसा नहीं। मिस्रियों के पास जब ये थे तो क्योंकि वहां पर खाने की मकदार बहुत ज्यादा थी, लिखे हाय वो खीरे वो प्याज उनको याद आते थे। तो मूसा को इतना करते में गोश्त दे। क्या दे? मूसा इनसे परेशान होकर खुदा के जोर जाकर कहता है लोग तो मुझसे गोश्त मांगे और खुदा को जाकर शिकवा करता है, क्या ये सारे लोग मेरे पेट से निकले? क्या मैंने इनको पैदा किया? क्या मैं इनको खाने का? लिखे ऐसे, पढ़ के देखिए। बल्कि मैं चाहता हूं आप इसकी तिलावत करें। अच्छा है हम इसको पढ़ते हैं। गिनती की किताब 11वां बाब, आप इसको 19 आज से पढ़ना शुरू करें, बल्कि 18 से पढ़ना शुरू करें। कोई भी बहन या भाई 18 से लेकर 32 आज तक पढ़ दे जल्दी से। और लोगों से कह के कल के लिए अपने आप को पाक रखो, तुम गोश्त खाओगे। तुम क्या खाओगे? आगे। क्योंकि तुम खुदावंद के सुनते हुए ये कह कर रोए हो कि हमको कौन गोश्त खाने। आमीन। कहते तुम खुदावंद के होते हुए खुदावंद के हुजूर ये कह कर रोए हो कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। आगे। हम तो मिस्र ही में मौज से थे, तो खुदावंद तुमको गोश्त देगा और तुम खाना। जी आगे। तो तुम 1 या 2 दिन नहीं और ना 5 दिन या 10 दिन या 20 दिन बल्कि 1 महीने का मिलकर उसे खाते रहोगे। आगे। जब तक वो तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे। आगे। और तुम उससे घिन ना खाने लगो, क्योंकि तुमने खुदावंद को जो तुम्हारे दरमियान है तरक किया है और उसके सामने ये कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। आगे। फिर मूसा कहने लगा कि जिन लोगों में से मैं हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं और तूने कहा है कि मैं उनको इतना गोश्त दूंगा कि वो महीना भर उसे खाते रहेंगे। आगे। तो क्या मैं भेड़ बकरियों के ये रेवड़ और गाय बैलों के झुंड उनकी खातर दवा हूँ कि उनके लिए बस हो, या समुद्र की सब मछलियाँ उनकी खातर इकट्ठी की जाएं कि उन सब के लिए काफी हो। आगे। खुदावंद ने मूसा से कहा, क्या खुदावंद का हाथ छोटा हो गया है कि अब तू देख लेगा कि जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है या नहीं। हालेलुया। पीछे वो खुदा से शिकवा करता, वो गिला करता कि इतने सारे जो लोग तूने मुझे दिए क्या ये मेरे पेट से निकले? क्या मैंने इनको पैदा किया कि मुझसे गोश्त मांगते? मैं इनको कहां से गोश्त दूं? और वो लोग भी पीछे इतने बड़े मुआवजे देकर आए और वो सवाल क्या करें जो खुदा को पसंद नहीं आया कि यहाँ पर हमें कौन गोश्त खाने को देगा। क्या सवाल किया? ये नहीं उन्होंने कहा खुदा हमें गोश्त दे, कौन हमें गोश्त खाने को देगा? रोए वहां पर। और खुदा को ये पसंद नहीं है। मूसा से खुदा ने कहा कि इनसे क्या कि मैं तुम्हें गोश्त दूंगा, 1 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 1 महीना प्रॉपर सुबह और शाम तुम गोश्त खाओगे, तब तक दूंगा जब तक तुम्हारे नाक से नहीं निकल जाता, नथनों से इतना गोश्त दूंगा। गुस्से से दे रहे, कैसे दे रहे, कैसे दे रहे? उनकी सोचने की हद क्या? इतने बड़े मुंह से देकर भी कह रहे कौन देगा, कहां से आएगा, ये क्यों कर होगा? सिर्फ लोग ही नहीं कह रहे, मूसा ने भी क्या कहा जब उन्होंने कहा कि खुदा ने कहा कि मूसा को बता मैंने गोश्त दूंगा। 21 आयत से सॉरी 31 नाम की लिखा तो फिर मूसा कहने लगा कि जिन लोगों में मैं हूं उनमें 6 लाख तो प्यादे ही हैं और तूने कहा है मैं इनको इतना गोश्त दूंगा कि वो महीना भर
से खाते रहेंगे, मीना भर से। मूसा ये कह रहे कि जिन लोगों में मैं हूं 6 लाख तो मर्द हैं, 6 लाख तो। खुदा ने जब मूसा से कहा इनको बता मैं गोश्त दूंगा, अब मूसा भी सोच में पड़े, कहां पड़ गए? 6 लाख तो मर्द हैं, औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, इतना गोश्त कहां से आए? और वो कहते हैं सो क्या भेड़ बकरियों के ये रेवड़ और बैल के झुंड इनकी खातिर ज़बा हो कि इनके लिए बस हो, या समुद्र की सब मछलियां इनकी खातिर इकट्ठी की जाए? कहता जितने भी हमारे पास हैं बछड़े भेड़ बकरी, क्या इनको मैं ज़बा कर दूं इनकी खातिर? फिर भी पूरे नहीं आएंगे। और ये जो समुद्र है, क्या उनकी सारी मछली इकट्ठी करूं कि इनके खाने के लिए हो? परेशान हो गए। क्या हो गया? खुदा ने कह तो दिया मैं दूंगा, और वो परेशान है। इंसान है, इंसानी सोच, वो कह रहे ये क्यों कर होगा। साथ में क्या कह रहा है? खुदा को सिखा रहे। क्या कह रहे? खुदा ने कहा मैं गोश्त दूंगा, और वो खुदा को सिखाना शुरू हो गया। क्या से तू गोश्त लाएगा? इतने लाख लोग हैं, क्या ये सारे मैं बैल ज़बा कर दूं, भेड़ ज़बा कर दूं, बर्रे ज़बा कर दूं, या समुद्र की मछली इकट्ठी की जाए फिर भी पूरी? इसको ये नहीं पता जो खुदा सारी दुनिया को खिलाता है इनको भी खिला सकता है। तो उनकी सोच यहाँ पर आकर क्या होगी? रुक गई। बताना ये चाह रहा हूं क्योंकि इन्होंने वो मौजे नहीं देखे जो हमने देखे। 5 रोटी और 2 मछली, बरकत आई और खा रहे। क्या इन्होंने वो देखा? इनके ईमान में और हमारे ईमान में क्या? उनके पास यीशु था लेकिन अपने जलाल में, हमारे पास बदनी हालत में, और हल्क उसकी कुदरत में मौजूद है। उसके अजीब काम जो हमें तकलीफ, हमें खून, हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। ये बार बार ऐसे कर। मैं 2 पर्सनैलिटी को मैंने जिक्र किया, एक मुकद्दसा मरियम का और एक मूसा का, और दोनों के मुंह में एक बात, क्या? ये क्यों कर होगा। क्या मैंने गलत तो नहीं कहा? दोनों ने ऐसा कहा कि वो कहते हैं ये कैसे होगा, ये क्यों कर होगा? जिन लोगों में मैं हूं 6 लाख तो प्यादे, और ये भेड़ बकरी के रेवड़ और ये बैल इनके लिए ज़बा किए जाए, समुद्र की सारी मछली इकट्ठी की जाए, फिर भी इनके लिए काफी नहीं होगी। खुदा को कह रहा है ये तूने गलत कह दिया है, तू कहां से करेगी? ये ऐसे कह रहे हैं ना, खुदावन तू कहां से इन्हें गोश्त देगा? ऐसे कहा ना। आगे खुदावन ने मूसा से कहा क्या खुदावन का हाथ छोटा हो गया? खुदावन ने मूसा से क्या कहा? क्या खुदावन का हाथ छोटा हो गया? जो मुझसे मैं इन्हें खिला सकता है, जो दुनिया को खिलाता है, समुद्र की मछलियों को खिलाता है, क्या इन्हें गोश्त नहीं देगा? वो उसकी सोच उससे आगे देगा। हमारी सोच कहां तक? हम कहां तक सोचते? मैं सादे लफ्ज़ों में कहूं तो मैंने भी नहीं कभी सोचा था कि मैं कलाम सुनाऊंगा, और खुदाम का शुक्र जहां कहीं मुझे मौका मिला मैंने कलाम को बयान किया। वो मेरी उम्र को देखकर तो ऑब्जेक्शन लगा सकते या मेरी किसी हरकत पर भी लगा होगा, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि तुझे कलाम की ये बात गलत की। कितने ही खुदा ने तुझे कलाम दिया, खुदा तेरे साथ बोल रहा है। मैंने ये नहीं कहा ये क्यों कर होगा, क्योंकि मुझे पता चल गया जो इंसानों से नहीं हो सकता वो खुदा से मुमकिन है। कोई बात खुदा के नजदीक नामुमकिन नहीं है। लिखा खुदा ने मूसा से कहा क्या खुदावन का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देख लेगा जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है या क्या खुदा ने पूरा नहीं किया? क्या उन्होंने गोश्त खाया कि नहीं खाया? इतना खाया कि वो अक गए, परेशान हो गए कि बस और हमें गोश्त नहीं चाहिए। आमीन। पर सवाल क्या था इसका भी? ये क्यों कर होगा? ये नहीं हो सकता। आप में से बहुत से ऐसे हैं जिनसे खुदा कलाम करता है बच्चों को ट्रेन करो, बच्चे मानते नहीं, कैसे गाइड करो? बहुत से
खुदा के घर में खिदमत कर, कैसे होगा, फलाना फलाना फलाना, ये क्यों करोगा? हमारी जिंदगी में ये क्यों कर, बहुत कसरत से काम कर, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, ये क्यों कर होगा? सब कुछ अगर खुदा के कलाम के लिए, उसकी जात के लिए करे, सब क्या है? मुमकिन, कुछ भी नामुमकिन नहीं। हालेलुया। एक भाई मुझे मिला अभी भी हासिलपुर में, और इतिहास में उसके लिए दुआ भी की। मुझे चोरी से लेकर गया नीचे, कहता भाई साहब आप मुझ पर दुआ करें, मेरा नशा नहीं छूटता, हमेशा अभी जब मैंने उसे देखा अभी वो टूट था, मैं कलाम सुना के बैठा हूँ, भाई इतिहास दुआ कर रहे, मुझे ले गए नीचे, मुझ पर दुआ करे। मैंने सुना, मैंने कभी भी पी मेरी छूटती नहीं है, तो मैंने जब उस पर दुआ की तो खुदा ने कहा इस ऊपर लेकर, मैं ऊपर लेके गया स्टेट के सामने, मैंने कहा प्याज भाई से, मैंने कहा इस पर दुआ कर, तो उसने खामोशी से मुझे ये कहा ये मुझसे नहीं होता, मैं छोड़ नहीं सकती। तो मैंने आहिस्ता उसके कान में कहा ये तुझसे नहीं हो सकता, वो मेरा यीशु करेगा। आमीन, हालेलुया। और उसकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए। उसने बाद में गवाही दी, जैसे मैंने ये सुना जो मुझसे नहीं हो सकता यीशु करेगा, कहता मेरा सारा नशा है, क्योंकि जो हम नहीं कर सकते हमारा खुदा कर सकता है, ना मुमकिन काम को वो मुमकिन कर सकता है। आमीन। ये क्यों करो? क्योंकि मैं मर्द को क्या लिखा, रूहुल कुद्दूस तुझ पर, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इसी सबब से मरूद मुकद्दस खुदा का बेटा जो आपसे नहीं हो सकता, मरियम की तरफ से कहे मुझ पर रूहुल कुद्दूस क्या कर, नाज़िल कर। जो काम आपके लिए मुश्किल है, हो सकता है किसी की वाइफ ना मान रही हो खुदा में आने के लिए, या वो वाइफ रास्ताबाज उसका शौहर ना मानता हो कि मैं खुदा को कबूल करूं, तो सब कुछ मुमकिन, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से ये मुमकिन होता देखा। हालेलुया। कुछ भी नामुमकिन नहीं, ये क्यों कर होगा? अगर खुदा करे तो सब कुछ होगा। हालेलुया। खुदा ने इस कलाम के सबब से आपको मुझे बरकत दे। आमीन। आज सब कदमों पर खड़े हो जाए।